क्लास 11 फिज़िक्स हमारी एक सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जिसमें हम 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं और उसमें जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं उसी को हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अपनी सीरीज़ में उसमें हम यूनिट फर्स्ट फिज़िक्स वर्ड एंड मेजरमेंट को देखते हैं। इसका अलॉटेड वैल्यू 6 मार्क्स हैं जिसमें से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चूज द राइट ऑप्शन। हमसे कहा है कि 1 लाइट ईयर में इनमें से क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी है। ठीक इसी प्रकार सेकंड में हमसे कह रहा है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होती है, यानी इसका राइट ऑप्शन ए है। थर्ड हमसे कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन भी ए होगा। फोर्थ हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि जो नंबर दे रखे हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं। 0.0053 में सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2 हैं। इसमें 530 तक यानी 3 है, इसमें भी 530 तक यानी 3 है, यानी 233, यानी इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार से हमसे नेक्स्ट कहा है कहे कि डायमेंशनली इनमें से राइट रिलेशन कौन सा है। विमी आधार पर सही सूत्र। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, यानी ये प्रूव सही होना चाहिए। अब इजिकल टू 1/2 कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लिया जा सकता है, यानी के प्रोपोर्शनल टू mv² मीन्स द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, सही। वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। दरअसल पास्कल जो है वह फंडामेंटल यूनिट नहीं है, यानी राइट ऑप्शन डी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इफ द जीरो ऑफ मेन स्केल नॉट टू बी कोइंसाइड विथ सर्कुलर स्केल देन द एरर इज कॉल्ड। इस टाइप की एरर को जिसमें जीरो कोइंसाइड नहीं होते हैं हम उसे जीरो एरर यानी शून्य त्रुटि के नाम से जानते हैं। सो राइट ऑप्शन इज जीरो एरर, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो देखते हैं हम जो किस प्रकार का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन का पहला आता है, अगर किसी क्यूब का साइड 1 सेंटीमीटर हो तो इसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में कितना होगा। दरअसल क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला एक क्यूब होता है, यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि 1 बट क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 होता है 1 मीटर में, तो क्यूब है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। यानी कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक में 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर लिखना होगा, 10⁻⁻6। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा है कि द स्पीड ऑफ एनी कार इज 18 km/h। इसको मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। बिकॉज स्पीड 18 km है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5। यानी आपको यहाँ पर केवल 5 मीटर वर्ड लिखना है।
अगला आपसे पूछा है कि ये जो आपको दे रखा है kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसकी वैल्यू CGS में कितनी होती है। देखिए kg मीन्स 10⁻³ इंटू मीटर में 10⁻², लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सेकंड में 1 सेकंड में तो 1 सेकंड ही होता है तो -2, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² का पावर 2 मीन्स 10⁻⁴, और 1 की पावर -2 तो 1 ही होता है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻⁷, यानी कि आपको यहाँ पर 10⁻⁷ प्लस 7 वर्ड लिखना है, ठीक है, 10⁻⁷ ओनली, तो 10⁻⁷ ये आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स और स्टार्स आर बी मेजर्ड बाय द मेथड। ग्रहों और तारों के बीच की दूरी नापने के लिए पैरेलैक्स मेथड यानी कि लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि बताइए आप कि डायमेंशन फार्मूला फोर्स क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ML/T-2 होता है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। बस इसी के साथ आपका ये फिल इन द ब्लैंक रिलेटेड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे पास आता है, वो है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। तो 1 वर्ड या सेंटेंस में हमको इसका आंसर देना। पहला है उस क्वांटिटी का नाम बताना है जिसकी एक यूनिट पारसेक है। दरअसल डिस्टेंस या दूरी ऐसा होता है जिसकी पारसेक यूनिट होती है। हमसे कहा गया है कि बताइए एब्सोल्यूट एरर क्या है। दरअसल एब्सोल्यूट एरर जो है वो एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रियल रीडिंग एंड इंडिविजुअल रीडिंग, यानी कि वास्तविक माप व अलग अलग माप के अंतर का औसत जो होता है वह एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, ऐसे ही आपसे नेक्स्ट पूछा है कि बताइए रिलेटिव एरर क्या होती है। इट इज़ द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू रियल वैल्यू, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि व वास्तविक माप का अनुपात जो होता है वह सापेक्ष त्रुटि होती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है हाउ डू यू मिनिमाइज द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर को मिनिमाइज आप कैसे करेंगे, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसका एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं। अगला आपसे पूछा है कि इस नंबर में जो आपको दिया गया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं। तो एक्चुअली लास्ट 0 काउंट नहीं होगा, तो इस कारण से इसमें 5 जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आपसे कहा है कि फोर्स की जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट्स में लिख दो। फंडामेंटल में चूंकि इसका डायमेंशन फार्मूला ML/T-2 होता है, M का होता है kg, L का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर सेकंड -2। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि आप बताइए न्यूक्लियस जो होता है एटम में उसका ऑर्डर कितना होता है। दरअसल उसका ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर का होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। बस इसी के साथ आपका ये वाला पोर्शन जिसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना थे वो भी फिनिश होता है। अब पहला है आप इसको मैच करिए, यानी 1 का क्या, तो 1 नंबर पर है आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है L³ यानी 3, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 3rd होगा। इसी प्रकार सेकंड जो स्पीड है, स्पीड का LT-1 होता है, यानी सेकंड का फर्स्ट होगा। थर्ड का हमसे पूछा एरिया, एरिया का होता है L² जो यहाँ दिया है, यानी थर्ड का होगा 6। इसी प्रकार से
अगर हम फोर्थ में देखना चाहें जो है फ्रिक्वेंसी की T-1 होती जो यहाँ दी गई है, यानी फोर्थ का 7th होगा। और इसी प्रकार से फिफ्थ जो है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय त्वरण, इसका होता है T-2 और केवल T-2 आपको यहाँ दिया गया है, यानी फिफ्थ का होगा 4th। इसी प्रकार सिक्स्थ जिसका है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का सेम होता है L-T-2 यानी कि सिक्स्थ का है 2nd। और 7th का जो है डेंसिटी का होता है ML-3 यानी कि इसका है 5th। इस प्रकार से ये इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे और इस प्रकार मैच द कॉलम भी आपका ये फिनिश होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी आज इतना ही।